guys, very warm welcome to Unacademy, India's largest online education portal पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड एक आइलैंड को लेकर, जिसका नाम है चैगोस आइलैंड। So what you can see on your screen here, this is the Chagos archipelago. What do we mean by the term archipelago? First of all, a group of islands. Okay, तो जोग्राफिकल टर्म्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को एक नाम दिया गया है, टर्म दिया गया है, that's known as archipelago, right? So here what we can see the location of Chagos. Okay, मालदीव से ठीक 90 डिग्री नीचे श्रीलंका, और हमारे इंडिया से भी एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रहा एटॉल्स के बीचों बीच, कोरल रीफ्स के बीचों बीच तैरता हुआ एक खूबसूरत लोकेशन। सीशेल्स से थोड़ा सा लेफ्ट और हमारे जो है कोको आइलैंड से थोड़ा सा राइट की अगर हम देखेंगे तो हमें एकदम सेंटर में दिखाई देगा चैगोस आर्किपेलागो, राइट? सो अब ये न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कहानी है चैगोस आर्किपेलागो की? तो जो कंसर्न है, जो हाईलाइट है, वो ये रहा, ओके, दैट इंडिया बैक्स मॉरिशियस क्लेम टू चैगोस आइलैंड एंड व्हाट इज द डिस्प्यूट विथ द यूनाइटेड किंगडम। तो मॉरिशियस और यूनाइटेड किंगडम, ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। इन दोनों के बीच में जमीन को लेकर फिर से विवाद हुआ है। जमीन जिसके पीछे विवाद होता रहा, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री हो, लश्कर सीरिया, लिबिया, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जमीन को लेकर बवाल कहां नहीं है। और वैसे ही उसी तरीके से दो अलग अलग दुनिया है यहां पर। एक तरफ यूरोप के अंदर मौजूद इत्तुसा ब्रिटेन, ठीक, इंग्लैंड खास तौर पे, और इधर इंडियन ओशन के अंदर मौजूद एक आइलैंड नेशन, एक आइलैंड टेरिटरी, दैट इज चैगोस। इधर एक तरफ बात किया जाए तो मॉरिशस। दोनों में क्या इतनी दूर की जमीन की बात कैसे है? तो बात बस वैसे ही है कि ब्रिटिश एक टाइम पीरियड पे दुनिया भर के लोकेशंस में अलग अलग जगह अपनी कॉलोनीज बनाए हुए थे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इनके बस के बाहर गई चीजें, ठीक है, गोरी चमड़ी का रंग फीका पड़ने लगा, उनकी जो है तख्त, उनका गद्दी जो है वो कमजोर पड़ने लगा, और उनको अपनी कॉलोनीज छोड़कर भागना पड़ा। जैसे कि हमने इंडिया से भगाया, चाइना से भगाए गए, यहां वहां तमाम जगहों से भगाए गए, उसी तरीके से जो मॉरिशस वाला जो रीजन है वहां से भी भगाए गए। लेकिन निकल तो गए, मॉरिशस आजाद तो हो गया, लेकिन पॉइंट इस कुछ ऐसे टेरिटरीज थे जो ब्रिटेन अभी भी अपने पास रखे हुए हैं, जिनमें से चैगोस आइलैंड एक नाम है, ओके। और हमने अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, द ब्रेव एंड द फाइनेस्ट पर्सनालिटी एवर इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स, सुब्रमण्यम जयशंकर सर, एस जयशंकर सर, अभी वो हाल ही में 2 दिन के टूर पर थे अपने मॉरिशस कंट्री के अंदर, राइट? और वहां पर उन्होंने ये वादा किया है कि हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा मॉरिशस को सपोर्ट करने के लिए उस मुहिम में, जिसको हम कह रहे हैं कि आर्किपेलागो वापस से दो, ये जो चैगोस आर्किपेलागो है वापस करके दो मॉरिशस को, राइट? सो ये हम अफर्म करके आए हैं। सो व्हाट्स द होल सीन हियर? ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू मॉरिशस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर reaffirmed India's support to the nation on the issue of the Chagos Island in the Indian Ocean against the United Kingdom and a group of more than 60 islands it is. The territory has become a sticking point between London and Port Louis for more than 50 years. London, इंग्लैंड की राजधानी, पोर्ट लुइस स्पेसिफिक शब्दों में हमारे मॉरिशस की राजधानी, राइट? सो पूरी कहानी को समझते हैं आइए अबाउट द चैगोस आइलैंड, ठीक है? सो चैगोस आइलैंड के बारे में जो पूरी कहानी है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। सो व्हाट डू वी हैव? द चैगोस आइलैंड और द ग्रुप ऑफ आइलैंड, दैट इज आर्किपेलागो, इज a group of 7 atolls, okay? 7 atolls basically comprising more than 60 islands in the Indian Ocean, which is about some 500 kilometers south of the Maldives. The Chagos archipelago spreads about 250,000 square miles, that is an area with the size of the whole of Texas. Taken together, the islands have a landmass size of more than Manhattan. तो अमेरिका का एक बहुत मशहूर लोकेशन मैनहट्टन,
उसका जितना लैंड मास है वहां पर हमारे जो आर्किपेलागो हैं वहां पर भी उतना ही है। टेक्सास वाला जो रीजन है अमेरिका का वो पूरा जोड़ लेंगे, 2,50,000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ। ओके, तो बनेगा हमारा चैगोस आइलैंड, यानी कि अच्छी खासी लोकेशन है, अच्छी खासी जो है यहाँ पर जिसे हम बोल सकते हैं ना कि पॉपुलेशन भी रिसाइड कर रही है। सो वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, अ रिपोर्ट गिवन बाय द अटलांटिक। ओके, एक अटलांटिक एक जर्नल है, मीडिया एजेंसी है, तो उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इट स्टेट्स दैट द आइलैंड्स वर चांस्ड अपॉन बाय पोर्टुगीज नेविगेटर्स इन द 16th सेंचुरी। पोर्टुगीज हम जानते हैं बहुत जल्दी इन्होंने मरीन नेविगेशन सिस्टम को जो है तैयार कर लिया था। तो एक जमाने में मरीन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से और अपने जो है बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेन्ड, एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट सेलर्स की मदद से पोर्टुगीज ने दुनिया भर के बहुत सारे लोकेशंस को डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के साथ ही साथ वहां पर अपनी मार्केट भी तैयार करी, अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, व्यापार किया वहां पर, और साथ ही साथ अपनी टेरिटरीज भी बनाई। जैसे इंडिया आते हैं 1498 में, 20th ऑफ मई 1498 डेट, राइट। कौन आता है? वास्को ड गामा, राइट। और ये वास्को ड गामा साहब जो है इंडिया में तमाम तरीके की जो हैं यूरोपियन प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो इंडियंस को काफी पसंद आते हैं, और ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं दूसरे यूरोपियन पावर्स को भी इंडिया की तरफ आने के लिए। जब वो देखते हैं कि भाई मतलब क्या लोकेशन है इंडिया, अ फ्लरिश्ड स्टेट, लिटरली सोने की चिड़िया, और आ गए लूटने के लिए इस सोने की चिड़िया के पर काटने के लिए, राइट। सो उसी तरीके से इन्हीं पोर्टुगीज नेविगेटर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी अपने उस टाइम की मदद से ओके एक दूसरा आइलैंड डिस्कवर किया, उसका नाम था Chagos. They mapped the islands and they gave some of them the names as well that they retain even today. Diego Gracia करके एक आइलैंड है इसी चैगोस आर्किपेलागो के अंदर, जो कि इसका सबसे बड़ा आइलैंड है, जहां पे ये आप देख पा रहे हैं डियागो ग्रेशिया, दिस इज द लोकेशन हियर, ओके। जहां पर इस समय जो आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट बना हुआ है, और ये किसके कंट्रोल में है? ये अमेरिकन के कंट्रोल में है। इंग्लैंड उठाकर तोहफे में दे दिया था अमेरिका को, ले भाई वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना ले, पप्पा का राज है ना इनके, और क्या, राइट। सो नेक्स्ट हिस्ट्री, लेटर इट केम इनटू द पोजेशन ऑफ फ्रांस, ओके, एज वेल एज मॉरिशियस, ओके। तो फ्रांस और मॉरिशियस के कंट्रोल में रहा। तो सबसे पहले पोर्टुगीज यहां पर मौजूद हुए, उसके बाद से फ्रेंच, और उसके बाद से हम देख पा रहे हैं मॉरिशियस ने भी इस पर अपना दबदबा जमाया। फर्दर the French gave names to the more of the islands and they imported enslaved workers from Madagascar and Mozambique. ये चल रहा था ना स्लेवरी का कॉन्सेप्ट उस टाइम पीरियड पे, इंडिया से जो है लेकर जा रहे थे लोगों को एशिया से बाहर, ओके, यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, अमेरिकन को यहाँ से वहां कर रहे थे, ओके, श्रीलंकन थे यहाँ से वहां हो रहे थे, उसी तरीके से अफ्रीकन भी यहाँ से वहां हो रहे थे। और कौन कर रहा था? ये टेरिटरी बनाने वाले, कॉलोनी बनाने वाले ही कर रहे थे। इनको जरूरत थी लेबर वर्कर्स की, फ्री में काम करने वाले, तो ये उठाकर कहां से ले जाते थे? इंडिया, अमेरिका, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अफ्रीका में ये एग्जैक्टली बात करें तो कहां से? मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ओके। एंड लेटर दे ब्रॉट वर्कर्स फ्रॉम सदर्न इंडिया टू देयर एज वेल टू लेबर इन द कोकोनट प्लांटेशंस। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्लांटेशन ऑब्वियसली आइलैंड नेशन है, तो क्या आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, कोकोनट की खेती यहां अच्छी खासी हो रही है। एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, जो नेपोलियनिक वॉर्स हुए हैं 1814 के टाइम पे स्पेसिफिकली हम बात करें, ओके, ये एरिया किसके कंट्रोल में आ गया? फ्रांस से छीनकर ये एरिया ले लिया गया ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, ओके। एंड हेंस दे ऑक्युपाइड द एरियाज ऑफ चैगोस एंड मॉरिशियस, राइट। सो ये प्रेजेंट स्टेटस रहा, फ्रांस के कंट्रोल में रहा, पहले पोर्टुगीज रहे यहां पे, फिर फ्रेंच रहे, ओके। लेकिन फिर जब फ्रांस हार गया ब्रिटेन के हाथों, जब नेपोलियन हार गया पूरी तरीके से ब्रिटेन के हाथों, तब ये आइलैंड पर कब्जा किसका हो गया? इस आइलैंड पर कब्जा हो गया ब्रिटिश का, और अब तक वो कब्जा, यानी कि आज की डेट तक वो कब्जा बना हुआ है। फर्दर व्हाट वी कैन सी नेक्स्ट, ओके, सिंस 1971, अभी का हम अगर मॉडर्न एजेस की जो है सिचुएशन की बात करें, सो सिंस 1971 ओनली द एटॉल ऑफ डियागो ग्रेशिया हैज बीन इनहैबिटेटेड, ठीक है, अभी तक, ओके। वो जो 60 आइलैंड्स में से एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो ग्रेशिया,
सिर्फ वहीं पर लोग रह रहे हैं, बाकी के 59 आइलैंड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं. सो अकॉर्डिंग टू द चैगोस आर्किपेलागो रिपोर्ट्स, ओके, द एटलांटिक की जो मैगजीन है रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो फैक्ट भी है जो सही भी है, 60 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्होंने चैगोस आर्किपेलागो बना रखा है, जिसमें से जो इंसानी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कहां देखने को मिलती है, डियागो ग्रेशिया तक. ओके, उसके अलावा इट सर्व्स एज द बेस टू द यूएस एंड हाउसेस 2500 अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल एंड टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, दोज हु आर मोस्टली फिलिपिनो, दैट इज केम फ्रॉम फिलीपींस. राइट, सो ये भी कहानी है, ध्यान रखना है आपको. अभी तक वहां पर लगभग 2500 यूएस सोल्जर्स हैं, जाएंगे ये भी यहां से. जैसे ही इंडिया प्रेशर बनाना शुरू करेगा, यूके बोलेगा ठीक है भैया सॉरी गलती हो गई, ठीक है, और उसके बाद यहां से सोल्जर्स के भी टाटा बाय बाय हमें देखने को जल्दी मिलेगा. आई गेस विद इन नॉट मोर देन अ ईयर दैट कुड बी पॉसिबल. ओके, अब आप बोलोगे सर आप तो भविष्यवाणी बता रहे हैं, बाबा हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, मैं आपको कोई भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है, विद इन अ ईयर यू कैन से. आज की डेट नोट करके देख लीजिए, लिख लीजिए अपने पास, और एक साल के अंदर देखिएगा आपको ये न्यूज मिल जाएगी. ठीक है, 100% है. नेक्स्ट, चैगोस डिस्प्यूट बिटवीन द यूके एंड मॉरिशस. तो डिस्प्यूट कहां से क्या है वो देख लेते हैं. मॉरिशस फॉर डिकेड्स क्लेम्ड सॉवरेनिटी ओवर द आर्किपेलागो, आर्ग्यूइंग दैट इट हैज बीन द पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी सिंस एटलीस्ट द 18th century till the UK broke the archipelago away from Mauritius in 1965. एंड द आइलैंड्स ऑफ, लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे, लोकेशंस इन न्यूज में ये काफी चीजें हैं जो हम मिस कर जाते हैं. अल्डब्रा, फरकुहर एंड डेसरोचस फ्रॉम द सेशल्स, जब इन्होंने छीन लिया था. ओके, सो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बनाने के लिए. लेकिन what happened in June 1976 after the Seychelles gained independence from the UK, the islands of Aldabra, Farquhar and Desroches were returned by the UK. ठीक, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल मॉरिशस के हाथ में नहीं दिया गया. ओके, तो ये ध्यान रखना है, सेशल्स के कंट्रोल में भी गया है ये लोकेशन, लेकिन स्पेसिफिकली इस पर राज किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने. और कायदे से अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सी, ये किसके कंट्रोल में होना चाहिए? ये एब्सोल्यूट कंट्रोल में होना चाहिए मॉरिशस के. लेकिन यूके तो यूके है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में अपनी पहुंच छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हेंस एज अ रिजल्ट दबाव बनाए हुए हैं. आफ्टर मॉरिशस गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके in 1968, यूके refused to return the Chagos Island to Mauritius, claiming that the islands was required to accommodate the US, that was a desire to use certain islands in the Indian Ocean for defense purposes. And as per the reports by the print, the UK threatened Mauritius that it would not grant it independence lest, that is until, they conceded to the demand of Chagos. और अल्टीमेटली उस टाइम पीरियड के जो प्राइम मिनिस्टर थे मॉरिशस के, क्या नाम था उनका? सिवुसागुर रामगुलम. ओके, इनको यूके की इस जबरन शर्त मानना ही पड़ा. हेंस एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? चैगोस रिमेन्ड द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी. ठीक, लेकिन अब वक्त आया है 2015 का समय, जब मॉरिशस ने ऑफिशियली लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी यूके के अगेंस्ट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग, दैट इज इन नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स के अंदर मौजूद इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी यही बोला कि हाँ, चैगोस आर्किपेलागो जो है ऑफिशियली मॉरिशस का हिस्सा होना चाहिए. एंड जो हवाला दिया गया वो था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सी. लेकिन यूनाइटेड किंगडम तो यूनाइटेड किंगडम है, उन्होंने बोला कि ऐसा है, हम खाली नहीं करेंगे. मतलब हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट. तो यही जो अभी प्रवीण जगन्नाथ जो हैं, जो प्रेजेंटली मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही बोला कि अमेरिका और इंग्लैंड, इनकी आदत है दोगलेपने की. दुनिया भर में ये आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम, फलाना फलाना की बातें करते रहते हैं और खुद ये इन चीजों को वॉयलेट करते हैं. और हमारा चैगोस आर्किपेलागो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. राइट गाइस, तो ध्यान रखिएगा, अभी भी ये इंग्लैंड के कब्जे में है, अभी भी इंग्लैंड ने अपने आप को यहां से टाटा बाय बाय नहीं किया है और पता नहीं कब करेंगे. लेकिन एक चीज क्लियर करता हूं, 1 साल से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे. ओके, सो इट विल बी नॉट
more than a year, right? Not more than a year it will be, जब इंग्लैंड यहां से निकलेगा। डियागो ग्रेशिया वाला एरिया भी जो है अमेरिका यहां से खाली करेगा, अपने 2500 सोल्जर्स को लेकर वापस जाएगा। ओके, सो यू कैन नोट डाउन द डेट, ओके, फ्रॉम टुडे टिल 1 year। ओके, सो गाइस दैट्स इट विद द सेशन राइट नाउ, बट यस ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी अनअकैडमी समिट जो कि 20 और 21 जुलाई को होने वाला है, जहां पर मौजूद होंगे वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, श्री नितिन गडकरी सर, श्री के अन्नामलाई सर, उसके अलावा होंगे यहाँ पर डॉक्टर जगन्नाथ, यहाँ पर होंगे सीनियर लेवल आईपीएस ऑफिसर मोहन भागवत सर, सॉरी मुरलीधर भागवत सर, महेश मुरलीधर भागवत सर, और होंगी सुहासिनी हैदर मैम, जो कि आपको गाइड करेंगे, बताएंगे क्या है लाइफ में गोल अचीव करने की कॉन्सेप्ट्स, क्या होते हैं असली मोटिवेशन, क्या होता है असली एनर्जी, जिसे बोलते हैं ना कि दैट इज XYZ इज द रियल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो XYZ जो है वो क्या है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आपके सभी सवालों के जवाब जो है इन ग्रेट पर्सनालिटीज के जरिए आपको मिलेंगे अनअकैडमी यूपीएससी समिट में 20th and 21st of July। गाइस अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, सो प्लीज डू रजिस्टर ऑन द अनअकैडमी ऐप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? So guys, please make sure that you join the summit. Do not miss it, as it's made for you. It's, you know, convincing for you, and it will be 100% beneficial, 100% profitable for you in your UPSC CSE journey. Okay guys, so thank you so much for watching. See you also in the very next session. Bye bye, take care, Jai Hind.